हेलो ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम समझेंगे टेबल के अंतर्गत सेल साइज ग्रुप के बारे में। यदि आप सेल को छोटे बड़े करना चाहते हो या फिर लंबाई चौड़ाई को सेट करना चाहते हो तो उसके लिए सेल साइज को समझना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर कोई टेबल ले लेते हैं, तो इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद टेबल में क्लिक करेंगे। अब यहाँ इंसर्ट टेबल में क्लिक कर देते हैं। अब कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए, उसको यहाँ पर लिखेंगे। ओके, मान ले जाए हमें 3 कॉलम चाहिए और रो चाहिए 6। उसके बाद ओके में क्लिक कर देंगे। देखो इस तरह से 3 कॉलम आ गए और 6 रो आ गए हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं टेबल लेआउट के अंतर्गत सेल साइज ग्रुप के बारे में, जिसमें पहला ऑप्शन है ऑटो फिट। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ। ओके, तो इसमें ये दोनों बहुत काम की चीज़ हैं, ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडो। ठीक है, इसको समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं। जैसे पहला लिखेंगे सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम बना लेते हैं नेम वाला और तीसरा हम लिख लेते हैं एड्रेस। सीरियल नंबर में लिख लेते हैं 1 2 3। ओके, और नेम में लिख लेते हैं यहाँ पर दिलीप कुमार साहू और राजेश वर्मा, मनोहर शर्मा, ऐसे नाम लिख लिए। एड्रेस में डाल लेते हैं ये जगह रायपुर। उसके बाद आते हैं दिल्ली और यहाँ पर मुंबई, ऐसे इस तरह से हम डाल दिए। अब देखो यहाँ पर सीरियल नंबर वाले जो कॉलम हैं, इसका जो हमने नाम लिखे वो यहाँ तक ही सीमित हैं, लेकिन इतना सारा स्पेस एक्स्ट्रा है। उसी प्रकार नाम लिखे हैं, यहाँ तक तो नाम आ गए हैं लेकिन इधर एक्स्ट्रा स्पेस है। उसी प्रकार एड्रेस भी यहाँ तक कंप्लीट हो गए लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस है। यदि आपको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, जितना कंटेंट है उतना में ही कवर होना चाहिए, टेबल बॉर्डर लगना चाहिए, तो ऑटो फिट में जाएंगे और यहाँ पर ऑटो फिट कंटेंट में क्लिक करेंगे। ऑटो फिट कंटेंट में क्लिक करेंगे तो देखो जितना कंटेंट होगा उसमें ऐसे फिट हो जाएंगे। यदि आप नाम को लिखोगे तो ऑटोमेटिक वो बढ़ते जाएंगे। मान ले जाए यहाँ पर मैं राजेश या फिर रायपुर छत्तीसगढ़ लिखेंगे, ऐसे छत्तीसगढ़, तो देखो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से कर सकते हो। यदि फिर से मान ले जाए ये जो टेबल है यहाँ से ऐसे यहाँ तक होना चाहिए विंडो साइज में, तो ऑटो फिट में जाएंगे और ऑटो फिट विंडो में क्लिक करेंगे तो ऐसे पेज के साइज में आ जाएंगे। जितना स्पेस ये तरफ होगा उतना स्पेस ये तरफ। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन को याद रखना है। यदि ऑटो फिट कंटेंट में क्लिक करोगे तो जितना कंटेंट होगा उतना ही जगह लेगा, और यदि आप ऑटो फिट विंडो करोगे तो वो विंडो के साइज में से आ जाएंगे। तो वीडियो तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जहां आपको डाउट है वहां पर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। अब हम समझते हैं हाइट को कैसे बढ़ाना है और विड्थ को कैसे बढ़ाना है। ओके, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। मान ले जाए मेरा कर्सर ये दिलीप कुमार वाले में है और यदि हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे दिलीप कुमार वाला, या फिर मेरा जो कर्सर ऐसे नेम वाले ये जो हेडिंग है उसमें है ऐसे टाइप से, ठीक यहाँ पर। अब यदि हाइट बढ़ाना है तो इसमें क्लिक करेंगे। देखो हाइट वाले सेक्शन में जाना है, इसमें हाइट बढ़ेगा और इसमें हाइट कम होगा। तो यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं, क्लिक करेंगे, क्लिक करते जाएंगे, देखो हाइट बढ़ रहा है ऐसे। यदि हाइट कम करना चाहते हो तो इसमें क्लिक करो, नीचे में ऐसे हाइट कम होगा। ओके, ये हो गए। यदि पूरा टेबल का हाइट एक साथ बढ़ाना है तो ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जब हम ऐसे क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करेंगे तो देखो एक साथ बढ़ रहे हैं क्योंकि पूरा सिलेक्ट है। तो जितना ज़्यादा आप सिलेक्ट करोगे उतना का हाइट आप बढ़ा सकते हो। तो ये हाइट वाला हो गया। आप सेंटीमीटर के द्वारा भी कर सकते हो। मान ले जाए क्लिक करेंगे, जैसे हाइट कितना रखना चाहते हो, जैसे आईडी कार्ड वगैरह बनाएंगे तब इसका यूज होगा। ओके, जैसे आईडी कार्ड का जो साइज रहेगा मान ले जाए 5.4 सेंटीमीटर करेंगे और इंटर करेंगे तो ऐसे टाइप से वो हाइट रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको कम कर लेते हैं इस जगह से ऐसे।
ऐसे, ठीक। तो ये हाइट हो गए। उसी प्रकार चौड़ाई को बढ़ाना है तो नीचे वाले ऑप्शन है, देखो विड्थ लिखा है, चौड़ाई को ली। मान ले जाए हमारा जो कर्सर है ऐसे सीरियल नंबर वाले में, यदि हम इसमें क्लिक करेंगे, देखो अभी मैं कम कर रहा हूँ तो देखो ऐसे यहाँ क्लिक करेंगे तो कम होगा और इसमें क्लिक करेंगे तो चौड़ाई बढ़ेगा। तो अभी हम कम कर रहे हैं, इसमें कम हो रहे हैं, देखो। और यदि चौड़ाई बढ़ाना है तो ऐसे टाइप से कर सकते हो, देखो चौड़ाई बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। ओके, यदि पूरे का साइज कम ज़्यादा करना है तो ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से कम कर सकते हैं। यदि इसमें क्लिक करोगे तो कम हो जाएगा और यदि ऊपर वाले में ऐसे क्लिक करोगे तो वो बढ़ेगा। ओके, अब इसको हम यहाँ पर ऑटो फिट विंडो में क्लिक कर देंगे, ऐसे ऑटो फिट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से आप हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो और नीचे से विड्थ चौड़ाई को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से भी कर सकते हो, ये कॉर्नर में आके यदि इसको ऐसे खींचोगे तरफ तो देखो चौड़ाई कम हो गए। यदि इसको प्रेस करके ऐसे जब खींचोगे तो चौड़ाई बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रहे, ऐसे जब जाओगे तो 2 एरो रहेगा, ऐसे खींचोगे तो छोटे होगा, यदि ऐसे खींचोगे तो बड़े होगा। उसी प्रकार यदि इसको नीचे तरफ खींचोगे तो ऐसे हाइट बढ़ जाएंगे और यदि इसे ऊपर तरफ प्रेस करके खींचोगे माउस को दबा के तो ऐसे छोटे होगा। तो यहाँ से आप और कर सकते हो। ओके, अब समझते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के बारे में। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है समान भाग में बांटना, रो का मतलब होता है रो को समान भाग में बांट सकते हो। मान ले जाए यहाँ पर ऐसे 4 और 5 रो हैं और मैं सभी रो का जो हाइट है उसे कम ज़्यादा कर लेता हूँ। यहाँ से ऐसे कम ज़्यादा कर लेते हैं। देखो ये जगह, ये पहला नंबर वाले जो रो है उसका हाइट कम है, इसका ज़्यादा है, इसका नॉर्मल है, और चौथा नंबर रो का हाइट काफ़ी बड़ा है। ओके, अब यदि ये सभी रो का जो हाइट है एक समान रहना चाहिए, अभी हाइट कम ज़्यादा है, यदि एक समान रखना चाहते हो तो इसमें क्लिक करेंगे। अब जैसी डिस्ट्रीब्यूट रो में क्लिक करेंगे तो देखो सभी का जो समान हाइट है एक समान हो गए हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो। पहले कैसे थे एक बार और देखो, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। देखो इस तरह से इसका हाइट कम है, इसका हाइट ज़्यादा है, इसका हाइट ज़्यादा है, इसका हाइट कम है। यदि सभी को एक समान रखना है तो इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट रो में क्लिक करेंगे तो जितना भी रो हैं देखो सभी का हाइट एक समान हो गए। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम को एक समान रख सकते हो। देखो यहाँ पर 3 कॉलम है, जैसे सीरियल नंबर वाले जो कॉलम इसका चौड़ाई एकदम कम है, उसके बाद नाम, इसका जो चौड़ाई है ये थोड़ा नॉर्मल है ऐसे, और तीसरा कॉलम है एड्रेस, इसका चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। अब मान लीजिए तीनों कॉलम का जो चौड़ाई है सेम रहना चाहिए तो ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में क्लिक करेंगे तो देखो तीनों कॉलम के जो चौड़ाई हैं वो एक समान हो गए हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का यूज करते हैं। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो बताइए वीडियो कैसे लगे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों या रिश्तेदार के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि ये वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं, मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओगे, उसके बाद लॉगिन करोगे, तब नोट्स वाले सेक्शन में जाके जितना भी नोट्स वगैरह हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।